हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्व सिस्टम के एक पेचीदा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ब्रेन। तो हमने टर्मिनोलॉजी डिटेल के साथ पढ़ा था पीछे फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी भी है एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन भी है, लिहाजा ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, इसलिए इसकी भी 2 पार्ट किया हुआ है, जो कि हम इस ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 2 वीडियो है, जो कि फर्स्ट वीडियो यह होगा, दूसरी वीडियो बाद में आएंगी। तो नंबर 1 ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ते, डायग्राम भी इसके साथ देखेंगे। ब्रेन, द एवरेज एडल्ट ब्रेन वेट हैज 60-100 ग्राम इन मेन एंड 1400 ग्राम इन द वुमेन। एडल्ट की जो एवरेज एडल्ट है, मतलब जो हर आदमी है, उसकी जो ब्रेन की वजन जो है वो 60 ग्राम है। तो ये एमसीक्यूज के लिए देख लो, ये मैं जब डबल लाइन लगाता हूँ तो ये एमसीक्यूज का इंडिकेशन होता है। इन द मेन में, ठीक है, मतलब एक फीमेल होता है एक मेन होता है आदमी में, इसकी वजन 1600 ग्राम होगा एंड 1400 ग्राम इन द वुमेन, यानी वुमेन में 1400 ग्राम होगा। तो ये एक्सेप्शन का केस है, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में ये आता है। The brain is divided into 3 major portions: cerebellum and brainstem। 3 पार्ट है हमारे ब्रेन के, cerebellum है एंड ब्रेनस्टेम। जितने भी हमारा ब्रेन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि सेरिब्रम कहते हैं, एक सेरिब्रम है, एक ब्रेनस्टेम है। मैं डायग्राम में इसको बता दूंगा, सब यहाँ पर पढ़ते इसके बाद डायग्राम में देखता हूँ कि ये किस चीज़ का बात ये कर रहा है। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये सेंटेंस सिर्फ रख लो, इसके बाद मैं डायग्राम में आपको बता दूंगा। कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, जो कि 2 हेमिस्फीयर को कंटेन करता है। Each hemisphere is marked by a thin fold called ग्री भी बताएंगे, मतलब जो फोल्डेड चीज होती है उसकी जो फोल्ड की अलग एक यूनिट है उसे हम ग्री कहते हैं। एंड सेपरेटेड बाय शैलो ग्रोव विच इज कॉल्ड सेल्काई ग्रो। अब डायग्राम में देखते हैं, पहले हम देखेंगे सेरिब्रम, ब्रेनस्टेम, इसके बाद हेमिस्फीयर, ग्री एंड सिलाइकस। ये 6 चीजें इसमें पढ़े। उसने ये एक बात बताई थी कि ब्रेन कंटेन 3 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट तो ये है, ये आपको जो अन की तरह दिख रहा है, ये पार्ट हम सेरिब्रम कहलाता है इससे, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसका ये है, जो कि डार्क वाला ये है, ठीक है, इसे कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम ये ऊपर वाला ये पार्ट है, सेरिब्रम ये पार्ट है। एंड ब्रेनस्टेम जो है, ब्रेनस्टेम ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक जो उसके साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो पार्ट होता है उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब ब्रेन स्टेम की अलग और पार्ट्स है, जो कि उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बात बता दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर इसे सेरिब्रम कहते थे, इसको सेरिब्लम कहते थे, और ये ब्रेन स्टेम था। ये 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट लाइन का हमारा आंसर हो गया। इसके बाद उसने बताया कि 2 हेमिस्फीयर। तो देख लो, ये ब्रेन इस तरह डिवाइडेड है। एक हेमिस्फीयर ये कहलाता है, ये देख लो, एक हेमिस्फीयर ये कहलाता है। तो उसने बताया था कि 2 हेमिस्फीयर कंटेन करता है ब्रेन। तो ये हेमिस्फीयर ये है, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन आपको दिख रहा है, तो ये हेमिस्फीयर है। इसके बाद उसने बताया था ग्री एंड साल्कस। ये दरमियान में आपको जो लाइन नजर आ रहा है, ये लाइन, इसे हम सिल्काई कहते हैं। और ये जो फ्लोइड पार्ट है, जो कि ऊपर वाला है, उसे हम कहते हैं, ये वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये एक फ्लोइड पार्ट है, ठीक है। अब इसके दरमियान फ्लोइड पार्ट ये है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। इसके दरमियान जो जगह है यहाँ पर,
इसे हम सिल्काई कहते हैं। इस जगह को हम ग्री कहेंगे, ग्री। ठीक है, ग्री का लफ्ज जो हमने बताया था वो ग्री का लफ्ज ये है, और इसके दरमियान जो जगह है उसे हम सिल्काई कहते हैं। तो ये बात उसने बताई थी। अब ये ग्री का समझ आ गया। जो ट्विस्ट पार्ट था जो कि फोल्डेड था, तो हेमिस्फीयर का पार्ट आ गया, और सेरिब्रम का पार्ट में जो लार्जेस्ट पार्ट थे टू हेमिस्फीयर वो बता दिया है। इसके बाद द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर था ना, इस तरह ये ब्रेन के दो पार्ट थे। हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर था, ये एक हेमिस्फीयर था। हेमिस्फीयर था। तो ये कहते हैं द हेमिस्फीयर बाय a डीप ग्रुप कॉल्ड लिंगिट्यूड फिशर। अब यहाँ पर जो जगह है, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये इस तरह का हेमिस्फीयर था, एक इधर हेमिस्फीयर था। इस जगह को हम फिशर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड फिशर, मतलब लॉन्गिट्यूड जो है इसको फिशर कहते हैं। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय थिन बंडल ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कार्पस कलोसम। ठीक है, अब इसके दरमियान फॉर एग्जांपल ये डिटेल के साथ फिर पढ़ते हैं। इस तरह हेमिस्फीयर था, इस जगह को हम फिशर का नाम दिया था, जो कि ये है, फिशर का नाम दिया था। अब इसके दरमियान एक नर्व का फाइबर होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए नर्व फाइबर होते हैं, जिसे हम कार्पस कोलोसम कहते हैं। नर्व फाइबर बिटवीन द टू हेमिस्फीयर इज कॉल्ड कार्पस कोलोसम। समझ आ गया? इसका डिटेल के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर ये समझ ना आ गया तो बाकी ब्रेन की जो पार्ट्स है या जो और चीज़ें है वो समझ में नहीं आ सकते। सेरिब्रम मैंने पहले ऊपर जो पार्ट बताया था, जो कि लार्जेस्ट पार्ट था ऑफ द ब्रेन था, उसे हम पढ़ते हैं। इट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम इसके बाद सीरिब्लम। सीरिब्लम जो नीचे पार्ट था बिटवीन दी सीरिब्रम। सीरिब्रम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट था। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन थे, इस तरह का ब्रेन था। इसके दरमियान यहाँ पर एक डार्क किस्म का जो पार्ट था उसे हम सीरिब्रम कहते हैं। डायग्राम में बताते हैं फिर। लाइज इंफीरियर टू द सीरिब्रम, मतलब सीरिब्रम से की तरफ पीछे होता है। एनक और द पोस्टीरियर क्रेन फोसा, और उसने पोस्टीरियर पीछे वाला जो फोसा होता है उसको कंटेन किया हुआ है, मतलब पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है हेड के। इट इज मार्क बाय ग्री मैंने बताया था, सिलाइकस वो भी बताया था, एंड फिशर ये भी इस तरह की स्ट्रक्चर है जिस तरह हमने सीरिब्रम में पाता है, जो कि ग्री है, इसमें सिलाइकस भी है एंड फिशर भी है। अब इसके बारे में थोड़ा ये देख लो, इस पार्ट को हम सीरिब्रम कहते हैं। इसका एक और पार्ट भी है इस तरह, फॉर एग्जांपल इसका यही एक और पार्ट भी है। अब ये कहते हैं कि ये भी डिवाइड है जिस तरह वो डिवाइड थे, तो उसमें डिवीजन थे, और इस जगह को उसने फिशर का नाम दिया था सीरिब्रम में, और यही फिशर यहाँ पर भी नाम दिया होगा। ठीक है, अब इसके दरमियान आपको ये रेशे देख रहा है, इसके दरमियान जो जगह होता है उसे हमने नाम दिया था सिलाइकस, और ये इसमें भी सिलाइकस मौजूद है, और इस जगह को हमने ग्री का नाम दिया था, और ये यहाँ पर भी मौजूद है जो कि आपको नजर आ रहा है। इसके बाद उसने बताया था कि ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर टू द सीरिब्रम, मतलब सीरिब्रम से नीचे। उसने ये बताया था कि इंफीरियर टू द सीरिब्रम, ये देख लो सीरिब्रम की इंफीरियर है या नहीं, मतलब नीचे है या नहीं, तो ये इसके नीचे है। एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ, तो ये देख लो, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा कान के है और ये पीछे की तरफ मौजूद है, इसलिए वहां पर उसने बताया था कि ये इंफीरियर टू द सीरिब्रम है एंड पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम विच इज लाइक अ वर्टिकल सिक, ये एक वर्टिकल सिक था जो कि स्पाइनल कैस्प के साथ कनेक्टेड था। विच आर सीरिब्रम पोच ऑन द टिप ऑफ इट लाइक मोटरूम ऑफ द
केप ऑन द सील का मतलब जो सीरिब्रम था वो इस तरह होता है जिस तरह मशरूम के सर पर जो केप होता है, मशरूम के मतलब मशरूम को कहते हैं, इस तरह जो उसके सर पर केप था इस तरह केप होता है, इस तरह इस सील के ऊपर हमारा सेरिब्रम मौजूद है। इसके जो पीछे है ये सेरिब्रम है और नीचे जो है स्पाइनल कार्ड है और इस जगह को हम ने नाम दिया था ब्रेन स्टेम, जो कि डायग्राम में मैंने बताया। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिड ब्रेन मतलब ब्रेन स्टेम के इज रोटल टू कोडल है और द डाइसेफेलॉन मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला एंड ब्लांगेटा, ये भी दिमाग के पार्ट्स है। डाइसेफेलॉन मिड ब्रेन में हमारे साथ ब्रेन स्टेम में आता है। पोन्स हो गया, मेडुला एंड ब्लांगेटा जो कि ये लास्ट पार्ट है ऑफ द मेडुला एंड ब्लांगेटा लास्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ये 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं, सीरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। अब ये देख लो यहाँ पर उसने डायग्राम बताया है, ओवरव्यू करते हैं। ये लाइन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर सारा जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सीरिब्रम है। ठीक है, क्या है? सीरिब्रम है। ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सीरिब्रम है जो कि ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं जैसे पोन हो गया, मेडुला एंड ब्लांगेटा हो गया, स्पाइनल कार्ड तो इसका पार्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर ये सारे ब्रेन स्टेम के ही पार्ट है। ठीक है, ब्रेन स्टेम के ही पार्ट है। तो ब्रेन स्टेम में पोन आते हैं, मेडुला एंड ब्लांगेटा आता है, ऊपर जो और चीज़ है ये भी आते हैं। जितने ज़्यादा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम में मौजूद होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट सेरिब्रम है। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर किसे कहते हैं? द ब्रेन लाइक द स्पाइनल कार्ड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ग्रे मैटर को एंड वाइट मैटर को कंटेन करता है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है? ग्रे मैटर सेल बॉडी एंड डेंड्राइट फॉर्म ऑन द सरफेस लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स ओवर द cerebellum एंड डीपर मास इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये हमारा ब्रेन था, इसके ऊपर जो सेल बॉडी है मतलब यहाँ पर सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स है, इसकी क्लस्टर को हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स इन द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड ग्रे मैटर। इजी तारीफ ये है। सीरिब्रम द डीपर मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और जब ज्यादा मतलब डीप हो जाए इसके सरफेस के नीचे ऊपर नहीं नीचे, तो इसे न्यूक्लियाई कहते हैं। अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम ट्रैक्ट इन सीएनएस। अब बंडल ऑफ न्यूरॉन का मतलब यह है जो कि बंडल ऑफ न्यूरॉन या बंडल ऑफ एक्सान, ये दोनों एक चीज़ है। जब सीएनएस में जब बंडल ऑफ एक्सान आ जाए तो उसे हम ट्रेट कहते हैं, लेकिन जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बंडल ऑफ न्यूरॉन या बंडल ऑफ एक्सान आ जाए तो उसे हम कहते हैं नर्व। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में नर्व नहीं होते, ट्रैक होते हैं, और ये ट्रैक आपको ब्रेन के पार्ट्स में हर जगह पर आएंगे। वो यही कह देंगे कि ग्रे मैटर एंड ट्रैक को कंटेन करता है। तो ट्रैक यहाँ से देख लो, जो ब्रेन में नर्व होते हैं उसकी जो बंडल होते हैं उसे हम ट्रैक कहते हैं। तो ट्रैक में कंफ्यूज नहीं होना है, ये टर्मिनोलॉजी है, जहन में बिठा लो ये सारे, बल्कि याद ही कर लो। Gray matter, cluster of cell body forming gray matter and found in the periphery of the brain and the center of the spinal cord. अब cluster of cell body या cluster of axon या cluster of neuron is forming gray matter, मतलब ये gray matter बनाता है जब ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बड़ा डायग्राम बताता हूँ इसलिए कि ये टर्मिनोलॉजी अब आ रहा है, इसलिए मैं आपको बड़ा, ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे साथ एक न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये ब्रेन के सरफेस है। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये तीसरा न्यूरॉन हो गया, ये चौथा न्यूरॉन हो गया, ये पांचवा न्यूरॉन हो गया। अब इसके कलेक्टिवली जो सरफेस पर है, ये सरफेस है ब्रेन का, तो सरफेस के लिए हमने नाम दिया ग्रे मैटर। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। इस डेंड्राइट एंड न्यूक्लियस को हम ग्रे मैटर कहते हैं, और इसकी जो एक्सान है या फाइबर है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर। ये जहन में बैठा लो, ये आ रहा है आगे, तो फिर आपको ये जहन में
होना चाहिए। डेंड्राइट एंड सेल बॉडी कलेक्टिवली कॉल्ड इन द ब्रेन ग्रे मैटर एंड सिर्फ एक्सान जो है उसकी जो फाइबर है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। देख लो व्हाइट मैटर नारो फाइबर फॉर्मिंग व्हाइट मैटर, नारो फाइबर जो है वो कंटेन क्या फिर बनाते हैं व्हाइट मैटर। मतलब जब क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन आ जाए तो उसमें दो चीजें होंगी, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। एक्सान की क्लस्टर को हम व्हाइट मैटर कह देंगे एंड डेंड्राइट एंड सेल बॉडी की क्लस्टर को हम ग्रे मैटर कहते हैं। इससे आसान में नहीं बता सकता। न्यूक्लियस अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी फॉर्मिंग ग्रे मैटर इन द सीएनएस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस ग्रे मैटर को हम सीएनएस में न्यूक्लियाई कहते हैं। ग्रे मैटर को हम नर्व सिस्टम में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कार्ड में हम न्यूक्लियाई कहते हैं। गिंग्लियन अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडी इन द पेरिफेरी, और गिंग्लियन जब यह सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट इकट्ठा हो जाए पेरिफेरी में, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इंसान है, ये इसके हाथ पाँव है, यहाँ पर जब नर्व्स जो डेंड्राइट है ये नर्व जब इकट्ठा हो जाए इसे हम गैंग्लिया कहते हैं। ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होते हैं उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं बेसल गैंग्लिया इन द सीएनएस। बेसल गैंग्लिया जो सीएनएस है उसे हम गैंग्लियन नहीं कह सकते क्योंकि गैंग्लिया है, लेकिन ये एक्सेप्शन के केस पर है। अ क्लस्टर ऑफ ग्रे मैटर डीपर इन द सेंट्रल हेमिस्फीयर, ये क्योंकि हमने सरफेस की बात बताई थी कि सरफेस पर जब आ जाए तो ग्रे मैटर कहते हैं, और ये सरफेस में नहीं डीप ऑफ द सेरिबेलम हेमिस्फीयर में होता है, इसलिए हम इसका बेसल गैंग्लियन कहते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, ये एमसीक्यूज के लिए आ जाता है। जब ब्रेन में एक कौन सा गैंग्लियन प्रेजेंट होता है तो वो बेसल गैंग्लियन है, बाकी गैंग्लियन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा। ट्रेट में वहाँ पर मैंने बताया बंडल ऑफ एक्सान इन द सीएनएस। जब दिमाग में बंडल ऑफ एक्सान आ जाए तो उससे हम सीएनएस ट्रेट कहते हैं या ग्रे मैटर कहते हैं। नर्व बंडल ऑफ एक्सान इन द पेरिफेरी इज कॉल्ड नर्व फाइबर। बंडल ऑफ एक्सान जब पीएनएस में आ जाए, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाए तो उसे हम नर्व कहते हैं। इस पर थिंकिंग कर लो, ये थोड़ा पेचीदा है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, बल्कि इस पर थोड़ा थिंकिंग कर लो खुद भी। अब ब्रेन की हम एडल्ट ब्रेन की पार्ट्स पढ़ेंगे। दी एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। ये 3 मेजर पार्ट को कंटेन करता है। हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। नाम से जाहिर है हाइड पीछे की तरफ ब्रेन होगा, मिड ब्रेन दरमियान में होगा, फोर ब्रेन हमारा जो है आगे की तरफ होगा। हिड ब्रेन जो कि मैंने वह बार बताया था, जो सिल्क था या ब्रेन स्ट्रेम था, जो कि मेडुला एंड ब्लैंकेटा को कनेक्ट करता था, पोन्स एंड सेरिबेलम, इसे हम हिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन की डिवीजन जो है वो कई चीज़ों पर हुआ है, फंक्शन के बेस पर, स्ट्रक्चर की बेस पर, मुख्तलिफ बेस पर उसकी हुआ है, तो ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हाइड ब्रेन है। अब उसकी डिवीजन जो है मेडुला एंड ब्लैंकेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, ये इसमें आता है हाइड ब्रेन में। मिड ब्रेन सिर्फ वही मिड ब्रेन है। फोन ब्रेन में डाई से फैलान आता है, जो कि डाई से फैलान में 3 चीज़ें आता थे, सेरिब्रम आता था, अपेंडिक्स और सॉरी क्या आता है, तीन चीज़ आते थे। उसके बाद डाई से फैलान जो था उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस की जितनी भी चीज़ है वो हमारे साथ डाई से फैलान में आता है। इसके बाद सेरिब्रम जो कि मिड ब्रेन की तरफ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम, जो कि हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन। ये देख लो, ये उसने स्ट्रक्चर बताया था। इतना जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ फोर ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन आपको देख रहा होगा, ये आपका मिड ब्रेन है। एंड जो नीचे है सेरिब्रम हो गया, ब्रेन स्ट्रेम हो गया, इसके बाद मेडुला एंड ब्लैंकेटा हो गया, ये सारा हमारे साथ हाइड ब्रेन में आता है, जो कि नीचे की तरफ होता है। तो और चलते हैं, इसके बाद फंक्शन ये बता रहा है, तो हम आज मेडुला एंड पोन्स के फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम कल दूसरी वीडियो बनाएंगे। फंक्शन ऑफ द मेडुला की जो फंक्शन है, मेडुला का फंक्शन हमने ज़्यादातर जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन है उसमें पढ़ता है, जैसे कार्डियक सेंटर मतलब ये हार्ट को रेगुलेट करेगा। विच एग्जस्ट द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट, मतलब पल्स एंड बीपी जो कंट्रोल होता है वो मेडुला पर होता है, लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो सिर्फ अपना एसआई नोड जो है वो
इम्पल्स को जनरेट करता है और अपने हार्ट रेट एंड हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक इमरजेंसी की हालत आ जाए तो वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला एब्लांगेटा। वेजोमीटर सेंटर ये भी इसका फंक्शन है, विच एग्जर्ट ब्लड वेसल डायमीटर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। मतलब जो ब्लड प्रेशर हम जो पढ़े थे, जो कि हमने ये कहा था कि वेजोमीटर सेंटर है, मतलब ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है, ज़्यादा कम कर सकते हैं बाई कंट्रैक्शन ऑफ वेजल। फॉर एग्जांपल ये एक वेजल है जिसमें 100 लीटर पर डे ब्लड आ रहा है, ठीक है, पर डे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है, यहाँ पर प्रेशर वो 100 प्रेशर है। कितना है? 100 प्रेशर है। तो ये इस तरह करता है जो कि 100 हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो ये इसकी जो डायमीटर है वो थोड़ा कम करता है। जब काम करेगा तो लीटर वही आएगा 100 मीटर, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा जो कि 120 कैलकुलेट होगा, जो कि हमारा नॉर्मल बीपी है। तो इसलिए वेजो कंट्रैक्शन जो है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है बाई थ्रू वेजो, मतलब वेसल डायमीटर के एंड वेसल कंट्रैक्शन के जरिए। इन रिटोर्ट ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। रिस्पायरेटरी सेंटर तो हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था, जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो मेडुला एब्लांगेटा हम कहते थे कि ये रेगुलेट करते हैं, तो उसमें भी मेडुला का हाथ होता है। विच रेगुलेट द रेट एंड डीप ऑफ द ब्रीथिंग टू मेडुलरी रिदमिसिटी, मतलब ये जो कंट्रोल करता है हमारा जो नॉर्मल एंड डीप ब्रीथिंग है, ये किसकी वजह से कंट्रोल होता है? मेडुलरी, मतलब मेडुला की जो रिदमिसिटी है, जिस तरह वो एक रिदम के साथ कंट्रोल होता है, तो ये रिस्पायरेटरी सेंटर का काम करता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो 3 फंक्शन है हार्ट एंड रिस्पायरेटरी। हम इस तरह कह सकते हैं कि पल्मोनरी वो एंड कार्डिक जो काम है ये हम मेडुला के जरिए कंट्रोल करता है। इसमें जो है नर्व आए, कौन से नर्व आए थे? न्यूक्लियाई एसोसिएट न्यूक्लियाई। मैंने बता दिया था कि द न्यूक्लियाई क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ज़्यादातर मैं फिर बता रहा हूँ ये आपको, न्यूक्लियाई वगैरह जो टर्मिनल तो वो फिर से देख लो। न्यूक्लियाई जो थे वो बंडल ऑफ न्यूरॉन थे इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो कहते हैं 5 नर्व क्रेनियल नर्व इसमें एसोसिएट होते हैं, वहाँ से 5 नर्व आए हैं, न्यूक्लियाई से 5 नर्व आए, क्योंकि नर्व जो है पेरिफेरी में जब आ जाए तो नर्व कहलाते हैं, लेकिन जब ब्रेन में होता है तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। वेस्टिबुलर नर्व जो कि ये नर्व है, ये डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये भी डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। वेगस नर्व है, एक्सेसरी नर्व है और हाइपोग्लोसल नर्व है, जो कि ये डिफरेंट काम करता है। जिस तरह मैंने बता दिया कि ये 5 नर्व जो है हमारे साथ क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, हमारा रिस्पायरेशन कंट्रोल करेगा एंड सर्कुलेशन कंट्रोल करेगा, और भी इसके थोड़े ज़्यादा कम है। पोन्स के बारे में बात बताते हैं। ये हमारे साथ मेडुला फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि इसके नीचे फिर स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये हमारे साथ मेडुला है, ये पोन्स है, यानी इसके ऊपर हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये नीचे से पढ़ रहा है। पोन्स लाइक मेडुला द पोन्स कंसिस्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक। मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियाई एंड ट्रैक एंड न्यूक्लियाई दोनों एक ही चीज़ है तकरीबन, लेकिन न्यूक्लियाई में और इसमें थोड़ा फर्क है। तो ट्रैक बंडल ऑफ नर्व होते हैं। इट इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद अनदर थ्रू एक्सन। ये एक ब्रिज होता है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को विद अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन थ्रू एक्सन, मतलब एक्सन के जरिए एक ब्रेन के दूसरे ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट कर देता है। द पोन कंटेन न्यूक्लियाई दैट रिले सिंगल फ्रॉम द सेरिब्रम टू द सेरिब्रम व्हिच आर कंसर्न विन। मतलब ये क्या करता है? पोनो कनेक्ट करता है किस चीज़ को? न्यूक्लियाई को, डेट रिले सिग्नल फ्रॉम द सेरिब्रम टू द सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम से सिग्नल को लेकर आता है सेरिब्रम को, विच कंसर्न वीनर जो कि उसके साथ मुंसलिक होता है। फॉर एग्जांपल ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, इसके दरमियान कम्युनिकेशन कौन करेगा? कम्युनिकेशन कौन करेगा? मतलब यहाँ पर एक एक्सन है और उसको कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से हम अपनी स्लीप को मेंटेन करते हैं, हेयरिंग सुनते हैं, इक्विलिब्रियम जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल पोजीशन है, जो कि हम ना एक साइड पर है ना दूसरी साइड पर, ये भी पोन के जरिए होता है। टेस्ट हम चख सकते हैं, मतलब जायका मालूम कर सकते हैं। आई मूवमेंट, आई का जो मूवमेंट है वो भी इसके साथ होता है। फेशियल सेंसेशन,
जो कि हम सेंसेशन, हमारा जो फेशियल सेंसेशन है मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं, जैसे एंग्जाइटी वगैरह में है, तो ये सेंसेशन कौन करता है, फेशियल सेंसेशन कौन करता है, फोन्स करता है। रिस्पायरेटरी फिनोमिक एपेटिक, मतलब इसमें ये डिक्रीज करेगा, ये रिस्पायरेशन को इंक्रीज करेगा। स्लोइंग ब्लैडर कंट्रोल, और इसके बाद स्लोइंग करेगा, ब्लैडर कंट्रोल करेगा इम्पोस्टर, और जो हमारा जिस्म का जो पोस्टर है उसे भी कौन का रेगुलेट करता है, पोस्ट रेगुलेट करता है। तो यहाँ तक काफ़ी है, इसके बाद हम फिर और पार्ट ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे। अच्छा ये देख लो, the nuclei of the pons the associate with the four cranial nerve, ठीक है, फोर cranial nerve, trigeminal nerve, epigastric nerve, facial nerve और vestibulocochlear nerve। ये क्या है यार, ये नाम बहुत मुश्किल है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इसके हम पीरियड डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।